हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत आज की क्लास के अंदर, जहां पर हम सीखने वाले हैं रिपोर्ट को कैसे लिखे। दोस्तों, ये मेजर क्वेश्चन है 5 नंबर का, आपकी परसेंटेज का टोटल 1% वाला वेटेज रखने वाला टॉपिक है। 1% का वेटेज रखता है और ये कोई ज़्यादा इतना बड़ा खतरनाक टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। बस छोटी मोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। चलो सीखते हैं कि रिपोर्ट को कैसे लिखा जाए। फॉर्मेट भी सिखाएंगे आप लोगों को और एक रिपोर्ट भी है और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी बताने वाले हैं कि रिपोर्ट क्या कौन कौन सी आप लोगों को याद करनी है। देखिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश की बात चल रही है हमारी और ये राजस्थान बोर्ड अजमेर के लिए है। रिपोर्ट राइटिंग की हम बात कर रहे हैं और रिपोर्ट राइटिंग में हम देखेंगे लिखने का एकदम सही तरीका क्या होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस रिपोर्ट से। तो शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहले तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। रिपोर्ट राइटिंग एक डिस्क्रिप्शन है, एक प्रकार का। एक रिपोर्ट एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक रिपोर्ट एक विवरण होती है। रिपोर्ट एक प्रकार की डिटेल होती है। डिटेल होती है किसकी? रिपोर्ट किसकी डिटेल होती है? एक इवेंट की। कोई घटना हुई, कोई प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम की कोई इवेंट है या कोई प्रोग्राम है या फिर कोई भी इंसिडेंट है या फिर कोई भी मिसहैपनिंग। इंसिडेंट है या फिर कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट है या एक्सीडेंट, इन सब का जो डिटेल है वो किसके अंदर आ जाता है मेरे भाई? रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट हमेशा एक सीक्वेंस में लिखी जाती है, प्रॉपर टाइम तरीके से लिखी जाती है। घटनाओं का क्रमबद्ध यहां पर सेटअप होता है। ज़्यादातर पास्ट टेंस में रिपोर्ट्स तैयार की जाती है क्योंकि रिपोर्ट हमेशा घटित घटनाओं पर तैयार की जाती है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो आयोजित किए जाएंगे, उन पर भी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो देखो, रिपोर्ट हमेशा एक प्रॉपर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, एक विवरणात्मक विवरण होता है, शॉर्ट, ज़्यादा नहीं, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है किसका? एक घटना का, एक इंसिडेंट का। कैसे हुई वो घटना, क्या तरीके से हुई। एक न्यूज़पेपर के लिए भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक रिपोर्ट लगभग एक इवेंट और फंक्शन के बारे में लिखी जाती है जो स्कूल में हुआ है, इंस्टीट्यूट में हुआ है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ दीज हुआ है। एक रिपोर्ट लगभग एक एक्सीडेंट भी होती है, एक दुर्घटना भी होती है जो कि तुम गवाह बनते हो, जिसका तुम प्रत्यक्ष रूप से देखे हो। और एक रिपोर्ट लगभग एक पूछताछ या एक सर्वे भी होता है जो आप किए हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये प्रेजेंट टेंस में, जिसमें इंक्वायरी और सर्वे होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। जिसमें कोई दुर्घटना या हैपनिंग होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। और स्कूल में जितने भी इंस्टीट्यूशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इवेंट और फंक्शन होते हैं, वो भी सिर्फ पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो घटनाएं लिखनी है वो तो पास्ट में ही लिखोगे और प्रेजेंट में तो तब लिखोगे जब आप सर्वे की बात कर रहे हो, और सर्विस रिलेटेड रिपोर्ट आपकी क्लास 12th में नहीं आने वाली है। तो अब अगर आपसे पूछे कि रिपोर्ट में क्या क्या की पॉइंट सम्मिलित करने चाहिए, तो हमेशा तथ्यात्मक रहना चाहिए। फैक्चुअल बोले तथ्यात्मक, मतलब फालतू की बातों को बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह की गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग वाली कोई बातें नहीं करनी। ना मेरे को अपने आप को दिखाना कि आए, मैं गया वहां, मैंने ये देखा, नहीं, आपको नहीं दिखाना। पर्सनल रिपोर्ट नहीं होती है। रिपोर्ट हमेशा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। डू नॉट एड एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन। अपनी खुद की तरफ से कोई सूचना मत डालो दैट यू मे सी फिक्शिशियस, जिससे कि तुम अपने आप को काल्पनिक मान लो। अपने आप को काल्पनिक मत मानो। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो, यानी कि आप आई वी और यू का यूज नहीं करेंगे। आई वी और यू का यूज नहीं करेंगे, आप करेंगे ही, शी, इट और दे का यूज। ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा मेरी बात, ही, शी, इट और दे का यूज करेंगे, प्रिफरेबली इन पैसिव वॉइस। और ज्यादातर सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। ज्यादातर जो सेंटेंस होंगे वो किस में लिखने वाले हो? आप पैसिव वॉइस में लिखने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स। किस में लिखोगे? ज्यादातर स्टेटमेंट्स को पैसिव वॉइस में लिखोगे। आगे देखिए, वो कह रहा है राइट इन थर्ड पर्सन। आपको थर्ड पर्सन में लिखना है, मतलब आई वी यूज ही नहीं करने, तो आपको कौन से पर्सन में लिखना है? थर्ड पर्सन में लिखना है। अरे यार, ये बाल बड़े खराब हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखना है यहाँ पर थर्ड पर्सन में लिखना है। अब अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का यूज करने से बचना है। कौन सा? आई वी यू। अवॉइड इम्पोजिंग योर पर्सनल ओपिनियंस, अपने खुद के विचार ना दो कतई। और डू नॉट मेक एनी कंक्लूजन्स, किसी प्रकार के निष्कर्ष पर मत पहुंचो, यानी कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, इस तरह का कोई निष्कर्ष ना दो। आंसर द क्वेश्चंस टू व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट। आप आंसर देते जाओ कि कार्यक्रम कब आयोजित हुआ, घटना कब घटी, घटना कहाँ घटी, घटना क्यों घटी, घटने में क्या हुआ और कौन कौन आया, और उसके बाद में कैसे कैसे घटना घटी। एक एक चीज को सिस्टमेटिकली जमाते चले जाओ, बस वो आपका रिपोर्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाए, फॉर्मेट क्या हो। सबसे पहले रिपोर्ट पे हेडलाइन होगा,
फिर बाईलाइन होगी लेफ्ट साइड में, नेम ऑफ द रिपोर्टर, या फिर आपको ऊपर एक काम और करना पड़ता है यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर अगर दे दिया जाए तो आपको न्यूज़पेपर का नाम भी लिखना है, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और रिपोर्टर तो देगा ही देगा, नहीं दे तो XYZ करके नाम लिखना है। ओपनिंग पैराग्राफ आएगा, फिर डिटेल आएगी नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में, फिर कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आएंगे जो आपके नहीं होंगे, जो किसके होंगे, जो प्रिंसिपल के होंगे। जैसे स्कूल में कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ तो प्रिंसिपल लास्ट में थैंक्स स्पीच देगा, चीफ मतलब कोई रोड पर आया तो कोई CI वगैरह, चीफ इंस्पेक्टर आ गए या SHOs आ गए, स्टेशन हेड आ गया, या फिर कोई आपका डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ गए, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या है कि एक लास्ट में कंक्लूसिव स्टेटमेंट वो उनको मुंह से दिलवाना है कि उन्होंने ये कहा कि घटना, जैसे रॉबरी हुई तो रॉबरी में क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये जो गुंडे हैं, ये जो डकैत हैं उनको तुरंत ही, या रॉबर्स हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो चेयरमैन ने कहा, कमिश्नर ने कहा, तो लास्ट में स्टेटमेंट बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ के द्वारा दिलवाने हैं जो उसका कमांड है या फिर जो उसकी उत्तरदायित्व रखता है। लास्ट में अगर अपन बात करें कि किस किस चीज़ों से हमें बचना है, देखो ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी, केवल इंपॉर्टेंट डिटेल देनी है, केवल महत्वपूर्ण डिटेल देनी है, ठीक है ना। एडिंग अननेसेसरी डिटेल्स कैन कंफ्यूज द रीडर, और अगर अपन ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल लगा देते हैं तो इससे हमारा जो रीडर है, पाठक है यानी एग्जामिनर है, वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। फॉर्मेट को स्किपिंग करना, तो देखो याद रखना हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करने से हमें रिपोर्ट ऑर्गेनाइज दिखती है, उसको संगठित तरीके से। लॉन्ग इंट्रोडक्शन, याद रखना किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन लंबा ना दे, छोटा दे, जैसे कोई अगर ऑफिसर आए तो नाम लिख दिया और कॉमा, फिर ऑफिसर की डेजिग्नेशन या पोस्ट लिख दी। कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर, इसे बहुत शॉर्ट और क्लियर रखना है। द इंट्रोडक्शन शुड नॉट टेक अप टू मच स्पेस, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए। नो कंक्लूजन ना दे, एंड योर रिपोर्ट प्रॉपरली, तुम्हारी प्रॉपरली रिपोर्ट को एंड करो। मिसिंग कंक्लूजन, हमेशा कंक्लूजन मिसिंग होगा, कहाँ, लीव्स द रिपोर्ट इनकम्प्लीट, और रिपोर्ट को हमेशा अधूरा सा छोड़ दो। ओवरलोडिंग विद पर्सनल ओपिनियंस, और अपने पर्सनल ओपिनियंस बिल्कुल ना दे, देखो स्टिक टू फैक्ट्स, फैक्ट से जुड़े रहो। अनलेस द रिपोर्ट रिक्वायर्स योर पर्सपेक्टिव, जब तक कि रिपोर्ट तुम्हारे खुद के पर्सपेक्टिव्स को रिक्वायर ना करे, पर्सपेक्टिव यानी होती है विचार धारणाएं। तो याद रखना रिपोर्ट हमेशा इम्पर्सनल होती है, ऑफिशियल होती है, फॉर्मल होती है, पिन पॉइंटेड लिखना है, फैक्चुअल लिखना है, सारी चीज़ें रियलिस्टिक लिखनी है, कुछ भी ऐसा नहीं। डेटा कहीं से भी ला सकते हैं, डेटा मैं आपको बताऊंगा कैसे लाना है। चलिए देखो, एक रिपोर्ट मैं आपके यहाँ लिए तैयार करके लाया हूँ, तो आप इस रिपोर्ट को माध्यम से समझ सकते हो। बाकी का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मैं आपको दूंगा, बाकी के नोट्स वगैरह सब आपको मिल गए होंगे स्कूल से या कहीं से भी, नहीं भी मिले होंगे तो आपको नोट्स की भी एक PDF अपलोड हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी, पूरी की पूरी फाइल आप टेलीग्राम से एक्सेस कर लीजिएगा, कॉस्मोस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। रिपोर्ट लिखनी है हजार्ड्स ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, कि मोबाइल फोन्स का जो यूज़ ओवर ज़्यादा करते हैं उसके लिए जो उससे संकट क्या पैदा होते हैं, यही आपने हेडिंग बना दी। और अब इधर गए राइट साइड पर, और राइट साइड पर जाकर के यहाँ 4 लिखा, ये 4 का मतलब है यहाँ न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, जैसे DNA लिख दिया, द DNA लिख दिया, द DNA, ये न्यूज़पेपर हो गया। और फिर बाय लिखना है, बाय के बाद लिखना अर्जुन गुप्ता, जो अपन का नाम लिखना है, यानी कि आप रिपोर्टर हो और आपका नाम देना है। वो देगा, नहीं देगा तो XYZ, नहीं देगा तो XYZ, लेकिन ये सब कुछ आएगा राइट साइड। फिर आपको आपका पद लिखना है, DNA अपन करस्पॉन्डेंट है। फिर आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है, मैंने यहाँ पर ड्रॉप नहीं की है स्पेस की वजह से, आप एक लाइन ड्रॉप करें डेट लिखने से पहले, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए। राइट हैंड साइड पर तो ये 3 चीज लिखनी है, 3 चीज याद रखना, कौन कौन सी, एक तो न्यूज़पेपर का नाम, एक रिपोर्टर का नाम, और एक रिपोर्टर की डेजिग्नेशन, राइट। फिर आपको इधर आनी है, इधर आप कहाँ की रिपोर्ट है, कोई एरिया क्षेत्र का नाम लिख करके कॉमा लगा देना, फिर आप डेट लिख देना 11 मार्च 2025, और ये कॉलन लगा दिए 10 मार्च लिख देना, ठीक है ना। अब ये कॉलन लगा दिए, कॉलन लगाने के बाद आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे कि द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ MNIT जयपुर पब्लिश्ड ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट उसने पब्लिश की यस्टरडे कल, ऑन द हजार्ड्स ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, की मोबाइल फोन्स का ओवर यूज कैसे होता है। तो ये घटना हम यहाँ लिख रहे हैं। तो रमेश कुमार, अब देखो उसके बारे में शॉर्ट आया है, HOD है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने स्टार्टेड दैट ओवर यूज, उन्होंने कहा कि, उन्होंने स्टेट किया कि ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन जो है वो हजार्डस है। अब मतलब उन्होंने कहा, और वॉज हजार्डस, वो नहीं कहेंगे इज हजार्डस, क्योंकि वो जनरल ट्रुथ है। अब देखो मोबाइल फोन्स के बारे में बात चल रही है, तो फैक्ट है तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, सर्वे है ये एक प्रकार का, कि मोबाइल फोन्स का सर्वे हो रहा है। तो मोबाइल फोन्स इन्फ्रेयर किया है बेब्स को, इन दैम, उन लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, दे हैव रेडिएशंस इन दैम, मोबाइल के अंदर रेडिएशंस होते हैं। व्हेन वी क्लिंग ए मोबाइल, जब हम क्लिंग करते हैं तो व्हेन
या मोबाइल्स, अब देखो पैसिव वॉइस बनाना, यहाँ पर विल लगा रखा ना, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, ठीक है ना। टू आर कार ए नंबर ऑफ टाइम्स द रेडिएशंस वगैरह पूरा एक बार पढ़ लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ खत्म कर दिया। अब खत्म भी कैसे किया है, डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लोगों को जागरूकता फैलाएंगे अबाउट द हजार्ड्स ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, कि मोबाइल फोन्स के जो ओवर यूज हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है, उसके क्या क्या नुकसान हम लोगों को हो रहे हैं। अब चलिए अपन इंपॉर्टेंट अपन की रिपोर्ट बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन कौन सी है। एक तो है ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, अभी अभी बताया है कि मोबाइल्स का ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। एक तो इस पर आप रिपोर्ट तैयार करके जाइएगा। एक लास्ट फॉर्मेट में आप लोगों को और बता दूंगा जिससे कि आप लोग क्लियर कर पाए। हाँ, ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। दूसरा, ट्री प्लांटेशन, बागवानी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन कैंपेन, ये ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना। टी प्लांटेशन कैंपेन, CAMPAIGN, ओके। दूसरा है क्लीनलीनेस कैंपेन इन स्कूल, विद्यालय में जो क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया गया, क्लीनलीनेस कैंपेन विद्यालय में कौन सा कैंपेन चलाया गया, CAMPAIGN। अगली क्लास हमारी लेटर राइटिंग की होगी, एक साथ ही पूरे लेटर राइटिंग्स हम क्लियर कर लेंगे। एक ही वीडियो के अंदर चारों तरह के लेटर्स हम सिखा देंगे आप लोगों को। आज है 27 तारीख, कल की क्लास में 28 तारीख तक लेटर हो जाएंगे। फिर 1, 2 और 3, इन 3 दिनों के अंदर मैं आपको पूरा बुक वाला सेगमेंट्स करा दूंगा, कंप्लीट बुक वाला सेगमेंट 3 दिनों के अंदर। एक दिन फ्लेमिंगो का पोइट्री, एक दिन फ्लेमिंगो का आपका प्रोज, और एक दिन आपका फ्लेमिंगो बिस्टास की नॉर्मल किताब। फिर 4 तारीख को हम लोग एक बार 4, 5, 6 तीनों दिन आपकी जो क्लासेस चलेंगी, और 4, 5, 6 में आप कंप्लीट एक रिवीजन, लास्ट में लाइन वगैरह क्या लिखनी चाहिए वो सारी आप लिख लेंगे। 6 तारीख तक आपका कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। आप आराम से तैयारी कीजिएगा और रेगुलर जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके, बाकी और सब्जेक्ट्स भी पढ़ लो। क्लीनलीनेस कैंपेन है। और चौथा नंबर का जो है आपका वो है ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप। 5वें नंबर का जो आपका आएगा वो आएगा आपका एनुअल फंक्शन। नॉर्मली यही आते हैं, एनुअल फंक्शन, सेलिब्रेशन, स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ। एक हुआ क्विज कंपटीशन, कोई सा भी उठा लेना, क्विज कंपटीशन, विद्यालय में क्विज कंपटीशन हुआ। डिबेट कह दो, डिबेट कह दो, डिबेट आ जाएगी, उसे डिबेट कंपटीशन भी बोलते हैं। एक आप लोगों को तैयार करनी है 7वें नंबर की साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक है ना। विज्ञान प्रदर्शनी मेला, साइंस एग्जीबिशन फेयर, विज्ञान प्रदर्शनी पर आप लोगों को एक तैयार करना है, ये आपको तैयार करना है। 8वें नंबर पर अपन याद करेंगे एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट, कोई भी इंटर स्कूल टूर्नामेंट ले लो आप, वो आ सकता है क्रिकेट, फुटबॉल, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, TOURNA टूर्नामेंट। ये आप लोगों को बढ़िया से याद रखने हैं। ये सारे की सारे इनसाइड स्कूल वाले कैंपेन्स हैं, सारे के सारे इनसाइड स्कूल है। आउटसाइड में आपको एक एक्सीडेंट वाला याद रखना है, एक बैंक रॉबरी वाला याद रखना है। एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ज़्यादातर तो रोड एक्सीडेंट के बारे में आता है, और एक आएगी बैंक रॉबरी मैक्सिमम। कुंभ के मेले का चल रहा है लेकिन 12th क्लास के लिए पूछा नहीं जाता, तो कुंभ फेयर नहीं पूछा जाएगा आपसे, टेंशन ना लो, थोड़ा सा तैयार करो तो कर लेना, कुंभ फेयर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला कुंभ का नहीं आएगा, नहीं कुंभ तो रहने देना, मत करना तैयार, कुंभ नहीं आएगा आपके 12th में। ये तो आप यही तैयार कर लेना, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। छोटी सी वीडियो थी, बहुत छोटे से समय में अपने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत चीज़ों को फैक्चुअली जमाते जाओ। अब मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए। देखिए फटाफट से 1-2-3 मिनट का काम और है। देखो यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया कैपिटल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में लिखना है आपको टाइटल, पूरा की पूरा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना। टाइटल लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, और टाइटल लिख करके आप लोग यहाँ पर सब टाइटल अगर आप बना सकते हो तो सब टाइटल बना देना, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। सब टाइटल मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी छोटे से टाइटल दे करके डाटा वाटा दे सकते हैं, दो चार, थोड़ा सा 1-2 शब्दों में नॉर्मल टूटे फूटे, जिसमें अपन हेल्पिंग वर्ब वगैरह को अवॉइड करें। फिर इधर आएंगे अपन 4 लगा के, यहाँ पर न्यूज़पेपर का अपन नाम लिखेंगे, न्यूज़पेपर,
और फिर अपन लगाएंगे बाई, और बाई लगा करके हम यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्टर का नाम, रिपोर्टर्स नेम, और फिर यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्टर की पोस्ट, लिख दी रिपोर्टर की पोस्ट, रिपोर्टर का नेम, रिपोर्टर की पोस्ट। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर आएगी जैसे प्लेस, जिस जगह पर घटना घटी है, कॉमा, फिर डेट आ गई, फिर मंथ का नाम आ गया, फिर मंथ के नाम के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर सन लिख देना 2025, और फिर यहाँ पर ये आ गया। अब ये कॉलन लगाने के बाद फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट करना, जैसे आपको लिखना क्या है, कार्यक्रम क्या था, प्रोग्राम क्या था, घटना क्या थी, व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हेन इट वाज हैपेंड, वेयर इट वाज हैपेंड, कौन ने ऑर्गेनाइज किया, ओके, किसने ऑर्गेनाइज किया, हु ऑर्गेनाइज्ड, किसने ऑर्गेनाइज किया, और हु पार्टिसिपेट, किसने पार्टिसिपेटेड किया, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुई, है ना, और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जमाते जाना, और लास्ट में जो घटनाएं जब जम जाएगी, घटनाएं पूरी हो जाएगी, तो फिर आप लोग लास्ट में एक स्पीच करा देना, किसी का भी स्पीच करा देना। स्कूल में हो रहा है तो ज़्यादातर प्रिंसिपल का स्पीच कराना, थैंक्स स्पीच प्रिंसिपल का, द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द इवेंट, ऐसे, तो द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ शॉर्ट स्पीच, ऐसे आप कर देना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा, रफ आइडिया कि कैसे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे, कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और एक बार ध्यान से पढ़ना, रिपीट करके। थैंक यू।